तो हम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि और है दीर्घ संधि में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो अंक अक सवर्णी दीर्घ, यानी कहने का मतलब अक यानी अक का अर्थ क्या होता है, असवर्ण मतलब समान वर्ण, दीर्घ यानी बड़ा। अक का मतलब है अ ई उ। अक का अर्थ क्या है, अक का मतलब है अ का मतलब अ भी हो सकता है, आ भी है, दोनों। ई का मतलब छोटी और बड़ी दोनों। ऊ का मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों। री का मतलब छोटी री और बड़ी री दोनों हो सकती है। और नृ, ये वर्ण किसमें आते हैं, अक, ये अक कहलाते हैं। और यू री नृ ये क्या कहलाते हैं, अक। अब यदि अक आता है और अक के बाद में जो आगे वर्ण होगा वो कौन सा वर्ण, समान वर्ण होगा, तो वहां पर उसी वर्ण का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, वो दीर्घ संधि कहलाती है। अब ऐसे देखो समान वर्ण कैसे होगा, जैसे मैंने एक उदाहरण आपको समझाया था कि अ प्लस अ बराबर क्या हो जाता है, आ हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार यदि अ प्लस आ बराबर होता है तो क्या हो जाता है, उसी का भी आ हो जाता है। इसी प्रकार यदि आ प्लस अ बराबर है तो उसका आ हो जाता है, और आ प्लस आ बराबर भी उसका क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो अब देखिए ये चारों एक समान जोड़ा ऐसे ऐसे ई में चलता है, सब के अंदर ऐसे कैसे चलता है, जैसे ये लिखा हुआ है। अब उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि परम प्लस अर्थ, यदि इसके अंदर म की मात्रा आ रही है, किसकी मात्रा आ रही है, म, परम प्लस अर्थ। अब इसमें ये नियम कैसे लग रहा है, ये क्या बोल रहा है, अको, ये अक है, अ की ध्वनि आ रही है, और इसके बाद में यदि सवर्ण है, समान वर्ण होने से यहाँ यदि अ की ध्वनि आ रही है तो प्लस के बाद में भी अ की ध्वनि आती है। ये समान स्वर होता है, प्लस से पहले और प्लस के बाद में, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, सवर्ण समान होगी। अब जैसे इनकी जोड़ कैसे करेंगे, परम और फिर आ की मात्रा हो जाएगी, क्योंकि इस वर्ण का क्या बना, दीर्घ बना। कैसे बना दीर्घ, जैसे यहाँ क्या निकला, अ और अ, इसके अंदर अ और इसी के अंदर अ प्लस अ बराबर क्या होता है, आ होता है। तो आ होगा तो यहाँ क्या होगा, म और अ, मां हो जाएगा, अ प्लस आ बराबर आ, तो यहाँ मां हो जाएगा। इसी प्रकार है, ये उदाहरण हो गया आपके अ वाला। तो परमार्थ क्या हो जाएगा, विसर्ग है, विसर्ग आपको लगाना है, परमार्थ हो जाएगा। इसी प्रकार देव, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, तो यहां देखिए समान स्वर है, कैसे, यहां ध्वनि किसकी आ रही है, अ की आ रही है, अ और आ बराबर क्या होता है, आ होता है, देख बन जाएगा। अब यहां देखिए अ और आ, इसमें अ की ध्वनि है और प्लस के बाद आ है, ये आ खुद, यानी वो वर्ण खुद आएगा। प्लस के बाद में जो दीर्घ वर्ण समान स्वर में अब वाला वर्ण के समान दूसरा वर्ण खुद आएगा। यहाँ है प्लस से पहले है स्वर, व्यंजन में भी है वर्ण हो सकता है, लेकिन उसकी ध्वनि किसमें होगी, स्वर में होगी। अब यहाँ देव, आ की ध्वनि आ रही है, अब इसको कैसे बनाएंगे, देव आ बनाएंगे, क्योंकि अ प्लस अ बराबर आ बना, व प्लस व बराबर क्या होता है, वा हो जाएगा। देव, ये यहाँ से आ गया तो ये आ वापस नहीं निकल जाएगा, आ हट जाएगा, पीछे क्या बचता, ल य, तो ये ल और य, विसर्ग है, विसर्ग लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना। ये हो गया देवालय। अब इस प्रकार बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं। उदाहरण मानते हैं जैसे आ वाला, आ प्लस आ वाला उदाहरण भी हो सकता है, और आ से पहले बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे ये लिख सकते हैं, जैसे हिम प्लस आलय, ये पहले वाला उदाहरण आ जाते हैं। जैसे अपन मानते हैं विद्यालय, विद्या प्लस आलय को ये नीचे वाले उदाहरण में मान सकते हैं। जैसे ये विद्या प्लस आलय, तो जोड़ बराबर क्या करेंगे, विद्या प्लस आलय, तो यहाँ आ की मात्रा है, यदि आ आया हुआ है तो इसको वापस आ बनाने की जरूरत नहीं, उसको ऐसे कैसे रखना है,
विद्यालय, विसर्ग है तो विसर्ग लगाइए, ये विद्यालय हो गया। इस प्रकार यदि समान स्वर होता है तो समान ही आपको रखना है। यदि सबसे पहले शिक्षा प्लस, यदि ये मानते हैं, ये उदाहरण ले लेते हैं बीच में, शिक्षा प्लस अर्थी, ये उदाहरण आ गया, ये उदाहरण इसका 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 आ गया। अब देखो शिक्षा प्लस अर्थी, अब यहाँ जोड़ है वो क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी हो जाएगा। शिक्षा प्लस अर्थी में क्या करेंगे, शिक्षार्थी। इस जोड़ को ऐसे करेंगे, शिक्षा यहाँ है पहले आ प्लस आ बराबर आ रखना है, शिक्षा थी। ये उदाहरण और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे विद्यार्थी का उदाहरण हम करते हैं। यदि विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा अपना विद्या में विद्या और ये अर्थी हट जाएगा विद्यार्थी। ऐसे ये तो हो गया आपका अ प्लस अ वाले उदाहरण। ऐसे कैसे उदाहरण है, ई वाले भी ऐसे कैसे, ई का परफॉर्मा भी ऐसे कैसे बनेगा, कैसे देखिए आप, ई ये छोटा बड़ा ऐसे कैसे बनेगा। जैसे ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, है ना, बड़ी और छोटी बराबर बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार जो अ से हमारे वाले बने थे, ऐसे कैसे इसी उदाहरणों को बना सकते हैं। जैसे भूमि प्लस ईश, अगर उदाहरण मानते हैं आप, कैसे भी किसी का उदाहरण लिख सकते हैं। भूमि प्लस ईश लिखा हुआ है, आप इस उदाहरण को हल करना है आपको, तो कैसे करेंगे। भूमि है, यहाँ क्या लिखा है, छोटी ई की मात्रा है, तो आपको बड़ी बनानी है, तो अपना आप बड़ी हो जाएगी। कैसे, भू मी और ये स विसर्ग है, आप विसर्ग लगाइए, ये बड़ी ई की मात्रा, यानी समान स्वर है, उसी समान है, आगे वाला वर्ण उसी समान स्वर में उसी जाति का बन जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है नदी, जैसे ये नदी में ई की मात्रा बड़ी है, बड़ी है, बड़ी रखनी है आपको, यहाँ बड़ी थी नहीं इसकी, आप लोगों ने मॉम में बड़ी की मात्रा लगा दी, नदी प्लस ईश लिखा हुआ है। अब इनकी जोड़ करेंगे तो यह कैसे हो जाएगी, नदी सह, ये जोड़ हो गई। इस प्रकार बहुत सारे इस तरीके के उदाहरण और भी हो सकते हैं। अब वो वाले उदाहरण ऐसे कैसे होते हैं, जैसे वधु प्लस उर्मी, है ना, वधुर्मी कैसे होगा, वधु प्लस उर्मी, इसकी जोड़ करेंगे, ऊ बड़ा कर देंगे अपने आप, कैसे होगा, व धू और ये ऊ का ऊ हट जाएगा ना, ये ऊ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। तो ये आगे वाला है प्लस के बाद में वर्ण खुद नहीं आएगा और उसे आगे वाला वर्ण अपने आप आ जाएगा। वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी हो जाएगा। जैसे और हो सकते हैं, गुरु प्लस मानते हैं गुरु प्लस उपदेश, जैसे गुरु गुरु धन उपदेश, इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ ऊ है, छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। गुरु उपदेश, अनुस्वार का अनुस्वार लगा देंगे, ये हो गया गुरु उपदेश। और उदाहरण बहुत सारे, कवि प्लस ईश, तो कवीश, कवि प्लस ईश उदाहरण और मानते हैं। जैसे कवि प्लस ईश, तो इसकी जोड़ कैसे होगी, अनुस्वार लगाना है आपको। कवि में व में बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि समान स्वर है और प्लस के बाद में उसी वर्ण का बड़ा वर्ण हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये कवि स, और प्लस के बाद में जो स्वर आ रहा है वो स्वर खुद नहीं आएगा, उसी वर्ण का बड़ा वर्ण आएगा। इस प्रकार ये दीर्घ संधि, ये उदाहरण दीर्घ संधि के। तो ये संधि और उदाहरण बहुत सारे उदाहरण भी हो सकते हैं। जैसे पितृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋकार, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं ऋण वाले भी। जैसे पितृ प्लस ऋणम, तो आप इसकी जोड़ कैसे करना है, जब बड़ी ई की मात्रा लगानी है आपको क्या करना है, ये बताया है, छोटी री प्लस बड़ी री बराबर क्या हो जाता है, बड़ी री हो जाती है। तो इसी प्रकार छोटी
छोटी प्लस छोटी बी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और बड़ी प्लस छोटी बी बड़ी हो जाती है। इस प्रकार जो असमान और ई वाले वो वाले उदाहरण थे, ऐसे कैसे होगा, यहाँ पुत्र है, यहाँ बी छोटी है और यहाँ बड़ी है, तो छोटी और बड़ी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ ऐसे करेंगे प और त में बड़ी ई की मात्रा लगानी, ये छोटी ई की मात्रा लगी है, ये बड़ी ई की मात्रा, और ये री वापस नहीं आएगी क्योंकि प्लस के बाद में जो स्वर होता है वो वापस नहीं आएगा, आगे वाला वर्ण इसके बाद में लिखा जाएगा। ये पितर ऋणम पितृणम, ये उदाहरण हो गए बहुत सारे, और इस प्रकार उदाहरण भी कर सकते हैं, मात्र प्लस ऋणम भी कर सकते हैं। तो ये आपके दीर्घ संधि यहाँ पर समाप्त।